नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। आप मुझे ट्विटर पर और फेसबुक पर पढ़ते रहे हैं और अब YouTube पर भी आपने हमारे वीडियो को काफ़ी प्यार दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। और इतने सब्सक्राइबर्स आ गए हैं 2 ही वीडियो में, इसके लिए मैं आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करूं वो कम ही है। पहले वीडियो में मैंने बात की थी कैसे कि ज्ञानवापी जिसे मस्जिद कहते हैं मुस्लिम समाज के लोग, उसके नीचे मंदिर हुआ करता था। ASI के सर्वे में ये बात प्रमाणित हो गई है। साथ ही मैंने बताया था कि कैसे ह्वेनसांग ने जिक्र किया था ज्ञानवापी पर भव्य मंदिर होने का। दूसरे वीडियो में हमने बात की कि कैसे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर फिर से शपथ ले ली है, राजद का दामन छोड़ दिया है और भाजपा का साथ पकड़ लिया है। और अब आगे इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और बिहार में जो लगातार राजनीतिक गतिविधियां चल रही है उस पे और विश्लेषण करेंगे। जो नए फैसले हुए हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, 10 लोगों को बताइए भी कि हाँ इस चैनल पे आए तथ्यात्मक विश्लेषण के लिए और वीडियो को देखें। भाजपा ने बिहार में उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 चेहरे तय किए हैं। पहला सम्राट चौधरी और दूसरा विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी को बीजेपी के विधानमंडल दल का नेता चुना गया है, वहीं विजय कुमार सिन्हा को उपनेता। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये दोनों ही क्यों? सुशील कुमार मोदी भी थे, पिछली बार तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी ट्राई किया गया था। ऐसे में अब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पर भरोसा जताने का क्या कारण हो सकता है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये दोनों हैं कौन। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी बिहार के पुराने घाघ नेताओं में से एक रहे हैं, जो तारापुर से लगातार 25 वर्षों तक विधायक रहे। तारापुर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन ये जमुई जिले में है। वहीं शकुनी चौधरी खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। कभी निर्दलीय, कभी समता पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी राजद, इस तरह से उन्हें जीत मिलती रही है। बिहार के अन्य नेताओं की तरह कुटिल अवसरवाद में वो भी दक्ष थे। 2015 में जीतन राम मांझी की पार्टी से लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। उस समय वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे। इस बुरी हार के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। उनकी पत्नी पार्वती देवी भी विधायक रही हैं। इस तरह सम्राट चौधरी के सहारे भाजपा मुंगेर, खगड़िया और जमुई, इन तीनों इलाकों को साधना चाहती है। सम्राट चौधरी भी कोई नया नाम नहीं है। राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे हैं, फिर जीतन राम मांझी की सरकार में भी मंत्री रहे। पाला बदलने में सम्राट चौधरी भी अपने पिता की तरह पीछे नहीं है। हाँ, भाजपा में वो जरूर पिछले 7 साल से टिके हुए हैं। वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने राजद और जदयू दोनों में ही बगावत की है। राबड़ी देवी की सरकार में कम उम्र में मंत्री बनने के आरोपों के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, या यूँ कहें कि इस्तीफा ले लिया गया था। 2010 में लालू यादव ने उन्हें विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाया। हालांकि 4 साल बाद ही सम्राट चौधरी ने 13 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी, बगावत कर दी। इसी तरह मांझी ने जब बगावत की थी और उन्हें CM पद से हटाया गया, तब सम्राट चौधरी भी उनके साथ हम पार्टी में चले गए थे। लेकिन मांझी से भी सम्राट चौधरी की नहीं पटी और उन्हें भाजपा में आना पड़ा हम छोड़कर। भाजपा ने उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी। सम्राट चौधरी पगड़ी बांधने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार पर सबसे ज़्यादा हमला उन्होंने ही बोला था। सदन से लेकर सड़क तक राजद जदयू के सरकार के खिलाफ वो मुखर रहे। सम्राट चौधरी को डिप्टी CM बनाने का एक और बड़ा कारण है उनकी जाति। बिहार है तो जातिवाद होगा। वो कोयरी समुदाय से आते हैं। बिहार में एक नाम बड़ा चलता है, लवकुश। लवकुश मतलब कुर्मी और कोयरी समाज। OBC में यादव के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कोई समाज है तो यही जाति है। इस दौरान एक किस्सा आपको मैं सुनाना चाहूँगा। काफ़ी पुरानी बात है, लगभग 30 साल पहले की। नीतीश कुमार कुर्मी और उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज के नेता माने जाते रहे हैं। बात यह है कि नीतीश कुमार की बगावत 1994 में लालू यादव से जो हुई थी वो कुर्मी चेतना रैली से ही शुरू हुई थी। उससे पहले दोनों साथ थे। इस रैली में लालू ने ही उन्हें भेजा था।
अपने लिए बैटिंग करने के लिए। लेकिन उन्हें डर था, लालू यादव को डर था कि सतीश कुमार जो इस रैली के आयोजक थे वो राज्य में कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता बन सकते हैं। लेकिन 3 लाख लोगों की भीड़ देखकर नीतीश कुमार को मौका नजर आया और उन्होंने गांधी मैदान के उस मंच से तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव को ललकार दिया। नीतीश आए तो थे लालू को डिफेंड करने, लेकिन जब चप्पल चलने लगे तो वो गरजने लगे। अति पिछड़ों के आरक्षण में बदलाव को गैर यादव ओबीसी बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा वो लालू यादव को पहले ही बता चुके थे। नीतीश कुमार उस समय लालू से नाराजगी के बावजूद रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वीपी सिंह की पटना में हुई रैली में उन्हें पोस्टर तक से गायब कर दिया था, लेकिन सतीश कुमार द्वारा की गई मेहनत और 3 लाख की भीड़ के सामने नीतीश कुमार ने जो बिगुल बजाया उसकी मलाई वो आज तक चाभ रहे हैं। इसे ही बिहार का लव कुश समीकरण कहा गया। नीतीश कुमार लालू विरोधी कैंप के सबसे बड़े नेता बन गए। सम्राट चौधरी खगड़िया के ही परबत्ता से विधायक रहे हैं। अब आते हैं विजय कुमार सिन्हा पर। विजय सिन्हा लखीसराय से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। सम्राट चौधरी का इलाका और विजय सिन्हा का इलाका अगल बगल ही है, ऐसे में या मिक्स ही है समझ लें। ऐसे में भाजपा ने इस बार क्षेत्रीय समीकरण की बजाय जातीय गणित और सक्रियता को देखा है। सम्राट चौधरी के उलट विजय सिन्हा भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। पिछली जदयू भाजपा गठबंधन सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। उससे पहले नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं। उससे पहले भी वो संगठन में सक्रिय थे। सन 2000 में उन्हें बीजेवाईएम के प्रदेश संगठन का प्रभारी बनाया गया था। इसके 4 साल बाद ही भाजपा ने उन्हें अपनी प्रदेश कार्य समिति में शामिल कर लिया। फिर अपने किसान मोर्चा का महामंत्री बनाया। बेगूसराय और खगड़िया जिले के भी वो क्षेत्रीय प्रभारी रहे हैं। भूमिहार जाति से आने वाले विजय सिन्हा बचपन से ही संघी हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 1980 में मात्र 13 साल की उम्र से ही उन्होंने भाजपा के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उस समय वो पटना में बाढ़ इलाके में रहते थे, जहां उनके पिता बेढ़ना हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में विजय सिन्हा स्थानीय दुर्गा पूजा समिति के सचिव बन गए थे। 1983 में वो ABVP से जुड़े। उस समय वो AN कॉलेज में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे थे। इसके 2 साल बाद ही वो मुजफ्फरपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र संघ के मुखिया चुन लिए गए। 1990 में उन्हें भाजपा द्वारा पटना के राजेंद्र नगर मंडल का काम सौंपा गया। उन्हें महानगर उपाध्यक्ष बनाया गया 90 में। विजय सिन्हा ने इसके बाद विधायक बनने के लिए 15 वर्षों का इंतजार किया। वो 2005 में जीते तो सही, लेकिन राष्ट्रपति शासन लग गया और विधानसभा भंग हो गई। इस तरह 6 महीने बाद जो चुनाव हुए उसमें उन्हें हार मिली। वो भाग्यशाली नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी के प्रति अपने समर्पण भाव को कम नहीं होने दिया। उसी सक्रियता के साथ संगठन का काम करते रहे। परिणाम स्वरूप 2010, 2015 और 2020 में जब उन्हें जीत मिली तो उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। मंत्री बनाया गया, स्पीकर बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और अब वो मुख्यमंत्री बने हैं। उनके जरिए पार्टी सामान्य वर्ग को भी साध रही है। विजय सिन्हा की उम्र 56 वर्ष है। भविष्य में वो मोदी सरकार में या फिर बिहार में और बड़े पद पर दिखें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप इशारा समझ गए होंगे। इस तरह भाजपा ने एक चतुर चालाक नेता और एक समर्पित कार्यकर्ता दोनों को नीतीश कुमार की नकेल कसने के लिए लगा दिया है। खास बात यह है कि दोनों ही आक्रामक रवैये वाले हैं, खूब बोलते हैं, जमकर बोलते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जीतते रहे हैं। अक्टूबर 2025 तक ये सरकार चलनी है। ऐसे में अभी 1.25 साल हैं। अगर भाजपा अपने लिए इन 1.25 वर्षों में ज़मीन तैयार कर लेती है सत्ता में रहते हुए, तो 2025 में मुख्यमंत्री भी उनका हो सकता है। बिहार की सारी लड़ाई अब भाजपा बनाम तेजस्वी पर आकर टिक गई है। MOI समीकरण अब भी राजद के साथ ही है, लेकिन यहाँ एक और फैक्टर है। जिस तरह से भाजपा ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में गांव-गांव में उनका शपथ ग्रहण समारोह चलाया गया, पटना में श्री कृष्ण के नाम पर उनका एक कार्यक्रम भी आयोजित कराया गया और उसे काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली। इससे भाजपा उत्साहित है। अगले चुनावों में, रैलियों में उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाना है। लोकसभा चुनावों में जातिवाद मोदी लहर के सामने टूट जाता है। भाजपा को उम्मीद है कि 25 में मोदी फैक्टर, लवकुश फैक्टर, मोहन यादव फैक्टर और मांझी पासवान को साथ लेकर वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी।
तो अब इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं और अगले वीडियो में फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फैलाएं। नया चैनल है, कुछ कमियां हो तो बताएं, कुछ खामियां हो तो बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सबको रिप्लाई देता हूं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स। नमस्कार।